Hello बच्चों, let's read the question. Match the transformation in column first with appropriate options in column second. कॉलम फर्स्ट में हमको उसने कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस दिए हुए हैं और उसके बाद कॉलम टू में हमें उसमें से पहचानना है कि कौन सा इनमें से अप्रोप्रिएट ऑप्शन आने वाला है। अब देखो कॉलम फर्स्ट में है हमारे पास ओनली 4, लेकिन कॉलम सेकंड में अगर आप चेक करो तो हमें वहां गिवन है 5 ऑप्शंस। इट मीन्स किसी का यहाँ पर एक भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, किसी के 2, 3 या 4 भी करेक्ट हो सकते हैं। वो हमको यहाँ पर देखना है। आज का हमारा की कंसेप्ट यहाँ पर क्या कहता है कि हमको ये जानना है सबसे पहले कि ये सारे जो ट्रांसफॉर्मेशंस या हमें यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन हैं उनके बारे में अगर हम जान लें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इनमें से कौन से वाली इक्वेशन या कौन सी वाली रिएक्शन के लिए कौन सा एक पर्टिकुलर ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा। तो हम यहाँ पे जानेंगे आज फेज के बारे में, फेज चेंजेस कैसे होते हैं, एलोट्रॉपी के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे एंथैल्पी के बारे में और लास्ट में हम बात करेंगे यहाँ से एंट्रोपी के बारे में। तो ये 4 चीजें हैं जो आज का हमारा की कंसेप्ट है कि हमको यहाँ पर डिस्कस करनी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं लेकर चलती हूँ। जैसे पी हमारा यहाँ पर कह रहा है फेज ट्रांजिशन। अब देखो ये फेज ट्रांजिशन क्या होता है। अगर किसी भी रिएक्शन के दौरान उसका स्टेट चेंज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर फेज का ट्रांजिशन हो गया। जैसे कि अगर वो कोई भी कंपाउंड आपका सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाए, या फिर मैं बोलूँ कि वो गैस टू लिक्विड या फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि उसका फेज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसे फेज ट्रांजिशन में कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट वाला वो बोल रहा है हमारा एलोट्रॉपिक चेंज। तो आपने पढ़ा होगा, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी कई बार ये चीजें पढ़ी हैं, क्लास जूनियर क्लासेस लाइक 6, 7, 8 में भी ये पढ़ा है कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। जैसे कार्बन का एलोट्रॉप हो गया डायमंड और ग्रेफाइट। तो ये एक्चुअली में क्या है कि सिमिलर एलिमेंट जब इस तरीके से अरेंज हो कि उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉपिक चेंज। तो बेसिकली ये क्या है, चेंज इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्चुअली में शेप चेंज होगा लेकिन उसका कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। एक्चुअली में वो वही एलिमेंट रहने वाला है, लेकिन जो चेंजेस आएंगे वो उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंथैल्पी को लेकर तो उसने एक यहाँ पर ऑप्शन लिखा है डेल्टा एच इज पॉजिटिव। इनमें से किस किस की एंथैल्पी यहाँ पर पॉजिटिव होने वाली है। तो पहले हम बेटा बात करें कि एंथैल्पी पॉजिटिव और नेगेटिव होती कब है। अगर आप किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर सिस्टम हीट जो है वो गेन कर रहा है आपके थ्रू या सराउंडिंग के थ्रू, तो ऐसे में क्या होगा, डेल्टा एच हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर वहीं पर वो हीट अपनी रिलीज कर दे, सिस्टम वर्क करने लगे और वर्क करने के दौरान वो हीट अपनी रिलीज कर दे, तो वहां पर एंथैल्पी हो जाती है नेगेटिव। तो नेगेटिव के बारे में तो उसने यहाँ कहीं बात की नहीं है, उसने सिर्फ बात की है कि एंथैल्पी पॉजिटिव कब होगी, यानी कि इनमें से कौन कौन जो है वो हीट को गेन करेगा और सिस्टम को हमें हीट देनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो यहाँ पर हम देखेंगे। इसके बाद उसने वहां पर 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं। डेल्टा एस इज पॉजिटिव, यानी कि जो एंट्रोपी है वो किसकी पॉजिटिव होगी, और डेल्टा एस इज नेगेटिव। तो यहाँ पर किसकी एंट्रोपी अपनी नेगेटिव आने वाली है। तो अगर आप एंट्रोपी के बारे में बात करें, आपको ध्यान है एंट्रोपी का डेफिनेशन क्या होता है। इसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ क्या, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। बिल्कुल सही। तो जहां पर भी चीजों में रैंडमनेस बढ़ेगा, जहां पर भी इरेगुलरिटी आएगी, जहां पर भी बहुत सारी चीजें अपने आप में गड़बड़ करने लगेंगी स्ट्रक्चर में, वहां पर हम बोलते हैं कि यहाँ पर रैंडमनेस आ गई है। और रैंडमनेस आने का मतलब है कि एंट्रोपी हमारी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। वहां हम बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ एक सॉलिड टू गैस फेज ट्रांजिशन के बारे में, और यहाँ सॉलिड को मैं कुछ इस तरीके से बना सकती हूँ, उसका स्ट्रक्चर सॉलिड में आपस में इस तरीके से क्लोजली अटैच्ड होते हैं, और गैस का आपके दिमाग में आते ही सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बन जाएगा कि मैम जहां पर भी इंटरेक्शन पार्टिकल्स के बीच बहुत कम हो, जहां पर स्पेस बहुत ज्यादा हो, उसको हम गैसियस मॉलिक्यूल्स कह देते हैं। तो अभी क्या अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा रैंडमनेस सॉलिड टू गैस जाने में बढ़ गई है या घट गई है, तो आप डेफिनेटली देख के बताओगे मैम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पार्टिकल्स के बीच में कोई रेगुलरिटी ही नहीं रही है। तो हम यहाँ पर डेल्टा एस पॉजिटिव कब बोलेंगे, जब यही रैंडमनेस यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा, और जब यही रैंडमनेस यहाँ से डिक्रीज हो जाता है तो हम बोल देंगे कि हमारे लिए एंट्रोपी हो जाएगी नेगेटिव।
अब हम वापस से अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटा, पहले वाले ऑप्शन पर आइए, ए पर। ए में हमसे कह रहा है कि CO2 सॉलिड जो है वो CO2 गैस में कन्वर्ट हुआ है। तो सॉलिड टू गैस को अभी अभी हमने जस्ट बात की थी कि क्या हो जाता है वो अपना फेज ट्रांजिशन। तो यहाँ से फेज चेंज हो रहा है उसका, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होके। क्या मैं इसको एलोट्रॉपी बोल सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका फेज चेंज हो गया, एलोट्रॉप्स में नहीं कंसीडर होगा। क्या मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि इसकी एंथैल्पी इंक्रीज होगी, पॉजिटिव होगी? देखो बेटा, अगर ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब हमें इसे हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है। और जब हीट प्रोवाइड करनी पड़े, सिस्टम हीट गेन करे, तो वहां पर डेफिनेटली जो डेल्टा एच है वो अपना क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पर आर वाला भी लिख दूंगी, बिल्कुल सही है। अब बात आती है कि एंट्रोपी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो अभी अभी हमने जस्ट बात की थी कि गैसियस मॉलिक्यूल में रैंडमनेस बढ़ जाती है, और रैंडमनेस जहां बढ़ती है वहां एंट्रोपी क्या हो जाती है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर डेल्टा एस हमारा आ जाएगा पॉजिटिव। तो ए वाले ऑप्शन के लिए हमारे आ जाएंगे तीन ऑप्शन, पी, आर एंड एस। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बी के लिए। बी में क्या कर रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में गिवन है, और वो वहां पर डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, क्या यहाँ पर फेज ट्रांजिशन हो रहा है? मेरे लिए जो मेन कंपोनेंट है वो है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड। तो वो तो सॉलिड टू सॉलिड चल रहे हैं, तो फेज तो चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या एलोट्रॉपी चेंज हो रही है? क्या एलोट्रॉप्स बन रहे हैं? नो, एलोट्रॉप्स भी नहीं बन रहे। क्या यहाँ पर एंथैल्पी पॉजिटिव होगा? अगर किसी सॉलिड जो कंपोनेंट है उसको डिकम्पोज किया जा रहा है तो ऑब्वियसली हम उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? एंथैल्पी क्या हो जाएगा हमारे लिए? पॉजिटिव। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि जो आर वाला है वो बिल्कुल यही रहेगा। अब नेक्स्ट की बात करें कि एंट्रोपी इसकी पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। तो अब यहाँ पर ध्यान दो कि हमारा एक सॉलिड कंपोनेंट हमने लिया था जो प्रोडक्ट साइड आने पर सॉलिड और गैस में कन्वर्ट हो गया है। तो गैसियस मॉलिक्यूल में कन्वर्जन का मतलब रैंडमनेस इंक्रीज हो गई है, और अगर रैंडमनेस बढ़ गई है तो फिर क्या होगा? एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि एस ऑप्शन भी यहाँ पर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, सी। ये 2H फ्री रेडिकल का मतलब ये दो हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट थे जो वापस से बॉन्डिंग करके आ गए हैं H2। एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन गया है और गैस में ही कन्वर्ट हो गया है। क्या यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है? नहीं। फ्री स्टेट में हम इसका कोई एक बेसिकली एक स्टेट या फेज में नहीं कह सकते। फ्री स्टेट है, वहां पर कुछ मेंशन नहीं करेंगे। तो फेज ट्रांजिशन नहीं हो रहा, एलोट्रॉप्स में नहीं हो रहा। क्या एंथैल्पीज की बोल सकते हैं? एंथैल्पी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक फ्री एटम हमेशा चाहता है कि कैसे भी वो बॉन्डिंग कर ले और जल्दी से जल्दी एक स्टेबल फॉर्म में आके बैठ जाए। तो वहां पर हमें कोई हीट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाता है लास्ट की, एंट्रोपी पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। देखो, जब तक वो फ्री स्टेट में था तब तक क्या था कि उसके अंदर रैंडमनेस बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब वो जुड़ गया तो रैंडमनेस कम हो जाएगी। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला था कि गैसेस में रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल होती है बेटा, लेकिन हमको कंपेयर करना है कि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल का रैंडमनेस बहुत ज्यादा था, वो बॉन्डेड नहीं था, वो ढूंढ रहा था कि कैसे भी उसको एक बॉन्ड मिल जाए, वो अटैच होकर स्टेबल होकर बैठ जाए। तो उससे जैसे ही अपने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, एक उसकी रैंडमनेस कम हो गई। तो ऐसे में क्या होगा कि उसकी एंट्रोपी भी कम हो जाएगी, और यहाँ हमारे लिए ऑप्शन आ जाएगा T1। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, फॉस्फोरस यहाँ पर दिया हुआ है, फॉस्फोरस व्हाइट जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और फॉस्फोरस रेड जो कि सॉलिड फॉर्म में है। अब आप बोलेंगे मैम सॉलिड टू सॉलिड हो रहा है तो डेफिनेटली फेज ट्रांजिशन तो नहीं होगा, लेकिन बेटा यहाँ पर इसको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। व्हाइट टू रेड में कन्वर्जन होने का मतलब है कि ये एलोट्रॉपी हो गई। तो अगर जहां पर एलोट्रॉपी आ जाए वहां हमेशा हम बोलते हैं कि फेज ट्रांजिशन भी होगा। एलोट्रॉप्स को फेज ट्रांजिशन में कंसीडर किया जाता है। इसके बाद कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉलिड टू सॉलिड है, कोई चेंज नहीं हो रहा। एंट्रोपी पर आ जाते हैं कि एंट्रोपी पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। देखो, अगर मैं बात करूं इस फॉस्फोरस व्हाइट के बारे में, तो ये जो फॉस्फोरस व्हाइट है इसकी अंदर रैंडमनेस इस फॉस्फोरस रेड से बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में अगर मैं कंपेयर करूं तो व्हाइट टू रेड जाने पर एंट्रोपी कम हुई है। तो इसका मतलब मैं यहाँ कौन सा ऑप्शन ले सकती हूँ? टी। तो ये हमारे ओवरऑल आंसर्स हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।